कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। ये दुनिया का दस्तूर है, जब कोई इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम उसको खोने से डरने लगते हैं। एंड ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं। आपके भी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप खोने से डर रहे होगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि आप उसको खोने से डर रहे हो। सो आज आपका भाई समर बताने वाला है हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ लूजिंग समवन। मतलब कि आज के बाद आप नहीं डरोगे कि कहीं आप उसको खो ना दो, सामने वाला इंसान डरेगा कि कहीं वो आपको खो ना दे। इस वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है। वीडियो को एक लाइक कर दो क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। फर्स्ट थिंग जो आपको खुद से पूछनी है कि उस इंसान के जाने से क्या हो जाएगा। अपने दिमाग में सोचो कि उस इंसान के जाने से क्या हो जाएगा आपकी लाइफ में। सीरियसली बोलो ना तो किसी के जाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम देखो तो हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके जाने के बाद शायद तुम 2 दिन रोओगे, 3 दिन रोओगे, उसके बाद ना चिल हो जाओगे, घूमोगे फिरोगे, भूल जाओगे। अगर तुम्हें लगता है ना कि किसी इंसान के बिना नहीं जिया जा सकता तो जाकर देखो कब्र में, जाकर देखो शमशान घाट में कितने लोग मरे पड़े हैं और उनके घर वाले जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं। क्यों? उनको तो मर जाना चाहिए था ना, क्यों जी रहे हैं? ऑलवेज रिमेंबर, किसी के जाने से कोई मर नहीं जाता। ये दुनिया ऐसी ही चलती रहती है। हाँ, प्यार करो, दोस्ती करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो छोड़कर चला जाए तो मैं मर जाऊंगा। ये तो फिक्स है कि किसी के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर कोई चला जाए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आप सामने वाले से अटैच्ड हो, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आप किस वजह से, किस रीजन से उससे अटैच्ड हो। मे बी आप उससे इसलिए अटैच्ड हो, वो आपको सही एडवाइस देता हो लाइफ के लिए, मे बी आप उससे प्यार करते हो, मे बी आप उसके सुंदरता की वजह से अट्रैक्ट हो, मे बी आप उसके एटीट्यूड की वजह से अट्रैक्ट हो। कुछ ऐसे रीजन होंगे जिस वजह से आप उससे अट्रैक्ट हो। अब यहाँ पर रीजन फाइंड करने के बाद कुछ ऐसे क्वालिटीज आपको मिलते हैं जिस वजह से आप उसको खोना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे क्वालिटीज दूसरे इंसान में नहीं हो सकते? क्या वैसा इंसान आपको दोबारा नहीं मिल सकता? वो इंसान अगर आपके पास है तो आप में भी कुछ ऐसे क्वालिटीज हैं जिस वजह से है, समझ रहे हो? तो वैसा इंसान आपको दोबारा भी मिल सकता है। 130 करोड़ से भी ज्यादा जनता है इस देश में, लगभग 130 करोड़ से भी ज्यादा की जनता है इंडिया में। और ऐसे सिचुएशन में आप डर रहे हो कि कोई एक तुच्छ सा प्राणी, कोई एक इंसान आपको छोड़ कर ना चला जाए। मतलब जैसे ही वो आपको छोड़ कर जाता है, लॉयल्टी की माँ बहन तो उसने कर ही दी, एंड ऐसे भी सिचुएशन आप बोल रहे हो कि नहीं वो इंसान मुझे छोड़ कर ना जाए। भाई उसने लॉयल्टी की माँ बहन कर दी, अब क्या दिक्कत है? 130 करोड़ की जनता है, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्यार, दोस्ती, मोह माया, जितने सब कुछ है ना, ये तब तक है जब तक वो इंसान मेरे साथ है। अगर वो हमें छोड़ कर चला जाता है, हमें ना लात मार कर चला जाता है, तो वो सब हट जाना चाहिए, उसके पीछे मत जाओ। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जब उसको ये रियलाइज होगा कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब डर उसको होना चाहिए ना यार कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, समझ रहे हो? डर उसको होना चाहिए चीज, आपको नहीं, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी लात मार दिया आपको। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो आपको छोड़कर जाता है तो आप उससे बेटर डिजर्व कर सकते हो, आप उससे बेटर अपने लाइफ में ला सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्यार है तो करियर पर ध्यान दो, सीरियसली अपने करियर को इतना आगे ले जाओ कि वो इंसान आपके लिए तड़पे। दैट्स इट। अब इस सिचुएशन को अगर थोड़ा मैच्योर तरीके से देखें ना तो एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट निकल के आता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड लिटरली उसको लग रहा है, इस इंसान को लग रहा है कि वैसा इंसान उसको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रीजन ये है कि ये खुद को क्या समझ रहा है, इसको लग रहा है कि वैसा इंसान वो डिजर्व ही नहीं करता एंड दोबारा वो पा ही नहीं सकता वैसा इंसान। एक फन फैक्ट बताऊं, जब तुम खुद की वैल्यू जानते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम एक वैल्यूएबल पर्सन हो, तुम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, तुम्हें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, तब ना सामने वाला तुम्हें छोड़ कर जाए तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, रहे तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड जब तुम्हें पता है कि तुम ना वैल्यूएबल पर्सन नहीं हो, तुम ना बेसिकली किया हो, तब ना तुम बहुत ज़्यादा डरते हो सामने वाले के जाने से, कहीं वो अगर मेरे को छोड़कर चला जाए तो वैसा इंसान दोबारा मुझे मिलेगा नहीं।
दोस्त सच ना थोड़ा कड़वा होता है। अगर तुम किसी के जाने से डर रहे हो, इसका रीज़न चूतिए हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है। माई टिप्स टीवी ने चूतिया बोला मेरे को, एक कैमरामैन ऑफिस बता उसका, अभी 4 गोली भेजे में डाल के आएगा। अरे मेरे प्यारे व्यूअर्स, ऐसे भड़को मत। बेसिकली आपका भाई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ जताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप किसी को खोने से डर रहे हो, इसका रीज़न ये है कि आप में कोई दम नहीं है। आपको लगता है कि वैसा इंसान आपके लाइफ में आ नहीं सकता है। तो अगर आप में कोई दम नहीं है ना, तो आपको अपने में दम लाना चाहिए, खुद को वैसा बनाना चाहिए कि आपको लगे कि ऐसे 10 मेरे पास आ सकते हैं। इस सिचुएशन को अगर आप मैच्योर तरीके से देखो ना, तो आप डर इसलिए रहे हो क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप अंदर से खोखले हो, आप इनसिक्योर हो। अब आप बोलोगे कि यार प्यार है, दोस्ती है, तो मैं आपको बोलूं कि प्यार दोस्ती आपको मुक्त करती है, आपको कभी बंधन से नहीं बांधती, ये आपको डराती नहीं है, खुशी देती है। यहाँ पर आपको खुद में ध्यान देना चाहिए कि खुद को एक ऐसा इंसान कैसे बनाएं कि सारा डर हट जाए। मतलब कोई इंसान मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता, मैं इतना वैल्यूएबल हूँ, इतना हमारे दिमाग में आ जाए। ये इमोशन ना बड़ा ही चीज़ है, ये आपसे वो भी करवा देता है जो आप जिंदगी में कभी नहीं करना चाहते। इसीलिए अपने इमोशंस पर ना कंट्रोल करना सीखो। इस दुनिया में बहुत से इमोशनल लोगों को मैंने देखा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं रात भर किसी के छोड़ के जाने से। कुछ लोग व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस डाल के लोगों की रातों की नींद हराम कर देते हैं। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं बुझे से। तो हर टाइप के इंसान है इस दुनिया में। हमेशा याद रखना, वो इंसान सबसे खतरनाक इंसान हो जाता है जो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाना सीख जाता है, जो अपने इमोशन को मोटिवेशन में चेंज करना सीख जाता है। अगर तुम ये सीख गए ना, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। देखो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। अपने दुख का ढिंढोरा पीटने से अच्छा या उस इंसान से भीख मांगने से अच्छा ये है कि उस इंसान को जाने दो और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, मैं किसके सहारे रहूँगा। प्लीज़, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज़ मत जाओ, मेरी ज़िंदगी में और है कौन। ये सब चीज़ें बोलने से अच्छा उसे जाने दो। जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, उससे भीख कभी मत मांगना कि यार प्लीज़ मेरे लाइफ में रहो। बोलो निकल, पहली फुर्सत में निकल। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। एज अ लाइफ कोच, लाइफ का निचोड़ मैं बताऊँ तो लोग ना टेम्पररी होते हैं, आते हैं जाते हैं। जो आपके लिए सच में सही होता है, भगवान उसको खुद रोक लेता है आपके लिए। और जो आपके लिए ना गलत होता है, उसको भगवान आपको हर्ट करने को बोलता है, जिससे आप कुछ सीखो और आप मजबूत हो सको। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आस्तीन का सांप बनकर आपको इस दुनिया की रियलिटी बता कर जाएंगे। आपको बता कर जाएंगे कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना होता है। आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, आपको एक ऐसा इंसान बना कर जाएंगे जो ना अनस्टॉपेबल होगा। तो आगे बढ़ना सीखो, इस सब से एक्सपीरियंस लेना सीखो और अनस्टॉपेबल बनो। देखो, हमेशा याद रखना, वन थिंग जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस दुनिया में, वो है पैसा और पावर। अगर तुम्हारे पास पैसा और पावर है ना, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे पीछे भागेगा। हर किसी का ना एक फिक्स प्राइस होता है, उस प्राइस के पीछे भागता है। इस लेवल पे पहुंचो जहां तुम हर किसी को अपने पीछे भगा सको। सो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, अपने प्यारे चेहरे को बिगाड़ो मत, सैड होकर अनस्टॉपेबल बनो, पैसे कमाओ, पावर बनाओ, सब लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। लिख कर ले लो। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेट। लाइफ में ऐसे टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो घुट घुट कर जीना मत सीखो। तुम्हारा भाई तुमसे बात करेगा। माई टिप्स टीवी कंसल्टेंसी सर्विस तुम्हारे लिए बनाया मैंने। मैं तुमसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ और 100% सॉल्यूशन दूंगा। बिकॉज माई टिप्स टीवी पे तुम्हें भरोसा है, मुझे पता है। थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, लेकिन कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। एंड वन थिंग यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब इसी दिन के लिए मैंने इतने अच्छे वीडियोस बनाए थे, यही दिन देखना बाकी रह गया था।
मेरे व्यूअर्स मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, बहुत दुख होता है यार, बहुत बुरा लगता, सीरियसली। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।